एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे उत्तराखंड पुलिस हो गया, उत्तराखंड आपके फॉरेस्ट गार्ड हो गया, जिसके पद आपके 1000 आने वाले हैं। और जो आपके उत्तराखंड पुलिस है, इसके कितने आने वाले हैं? 15 से कहा गया है अभी तक, लेकिन इसका डाटा अभी तक बता रहे हैं, बहुत से लोग आपको बता रहे होंगे। लेकिन जो है आपके जो कनिष्क सहायक है, ठीक है, 500 से प्लस आपकी जो वैकेंसी है वो आने वाली है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके 12 प्लस होता है इसमें, आप दे सकते हैं क्लर्क का एग्ज़ाम। तो अभी जो पिछले कैलेंडर दिया था, उसमें जो है कनिष्क सहायक अक्टूबर में उसका पेपर होने की जो है गुंजाइश बताई गई थी। तो आज उसके लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप उत्तराखंड पुलिस की करते हैं या फिर अन्य किसी भी चीज़ के लिए, तो वो भी क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मेरे पास है ये BS नेगी, आपको एक बुक खरीद लेना है। ये आपकी BS नेगी बुक है, ये आपकी अच्छी बुक है, लेकिन मैं कहूँगा स्टार्टिंग के लिए आप दीक्षावाणी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ, अगर यहाँ पे मैं जो आपकी अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा, ठीक है, जो मैंने जो अभी तक बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, कम से कम अभी तक मैंने 40 जो है एग्ज़ाम दे दिए होंगे, अभी तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, और इन चीज़ों का नॉलेज है, कुछ नंबर्स मेरा भी कम रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, एक दिन ज़रूर होगा। तो पूरा भरोसा है मुझे अपने आप पे। तो थोड़ा टाइम लगता है, तो वही टाइम का इंतजार है मुझे। और फिलहाल मैं आज इंपॉर्टेंट है आपके प्रमुख चीज़ें पढ़ाता हूँ आपको। तो पहला हमारा टॉपिक, ठीक है, मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि पहला टॉपिक है दूसरा टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाऊंगा, ठीक है, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा। 6 मंथ लगेंगे इसमें, ठीक है, पूरा कवर हो जाएगा ये, ठीक है, आसान से आप समझ सकते हैं। अगर आप 6 महीने मेरे साथ जुड़ सकते हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आप जब जुड़ेंगे तो 6 महीने में आप में जो है आपके 70-80 तक जो है आपका स्कोर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ने के डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो दूसरा बच्चा नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी अपने हिसाब से बताता है। मैंने पढ़ा दिया आपको यहाँ से, आपने घर में जाके उसको देखा नहीं, तो ऐसे में तो वो सिलेक्शन होना नहीं हुआ ना। तो जो चीज़ें पढ़ाई जाती है उसको जो है समझना जरूरी होता है, ठीक है। फिलहाल मैं अपर PCS की तैयारी कर रहा हूँ, और आने वाले एग्ज़ाम में अभी 2025 का जो हो चुका था, 26 का है अभी। 26 के जब नोटिफिकेशन आते हैं तो मैं हमेशा पढ़ता हूँ उसका, क्योंकि मेरा जो पर्पज है वही है। तो शुरू करते हैं आज का सीजन। आज का हमारा पहला टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख आयोग, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है, जो यूके ट्रिपल एस से। उत्तराखंड में 2 आयोग आपके पेपर कराते हैं, यूके PSC और यूके ट्रिपल एस से। ये दोनों ऐसे जो एग्ज़ाम कराते हैं, ग्रेजुएट लेवल भी कराते हैं, 12th लेवल भी, ITI पॉलिटेक्निक, ये सब चीज़ें कराते हैं। हालांकि जो हम करते हैं इसमें जो आपके ग्रेजुएशन मांगा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप ग्रेजुएशन है तो बहुत अच्छा मौका है ये, और ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप तैयारी करें, या फिर आप मास्टर की डिग्री ले लें, उसके बाद तैयारी करें। उससे क्या रहता है कि आपको आसानी से वो चीज़ें समझ में आ जाती है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बात करें, जिसके बोलते हैं यूके PSC, ठीक है। इसका जो है आपके गठन होता है, आपके संविधान जब गठन होता है इसकी बात करते हैं, तो इस आयोग का, ठीक है, यूके PSC आयोग का जो गठन होता है संविधान के भाग 14, ठीक है, याद रखना, भाग 14 के अनुच्छेद 3 से 15 के तहत किया जाता है, ठीक है। आपको पता होगा जो हमारा संविधान है उसमें कितने भाग हैं, आपके 22 भाग है, ठीक है। कितने अनुसूची हैं? 395 अनुसूचियां हैं। और जो अनुसूची हैं कितने हैं आपके, शेड्यूल जिसे कहा जाता है, कितने आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो अधिसूचना है आपकी 14 मार्च 2001 को जारी की गई थी उत्तराखंड में, ठीक है। 15 मई 2001 को नए संगठन के रूप में इसको शुरू किया गया था। तो ये दोनों डेट को आपको याद रखते हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो यूके PSC है उसकी अधिसूचना जो आपकी कब जारी हुआ था। अधिसूचना किसमें प्रकाशित होती है? आपकी गजट में, ठीक है। तो 14 मार्च 2001 को, ठीक है, 14 मार्च 2001 को जारी की गई थी, और 15 मई 2001 को नए संगठन के रूप में इसे किया गया था, आपको कार्य किया था, ठीक है। वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो मैं इसी चीज की तैयारी कर रहा हूँ, आपको पता होगा, मैं इसीलिए इसी को भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो बने थे NP नवानी, और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो पहली महिला सदस्य बनी थी वो बनी थी सुधा रानी पांडे, ठीक है। इनको याद रखना है। अगर आप महिला सदस्य की नाम नहीं भी याद रखेंगे, लेकिन पहले जो अध्यक्ष थे आपके लोक सेवा आयोग के, उनको आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। NP नवानी थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो कामकाज है वो आपकी लोक सेवा आयोग प्रक्रिया और व्यवसाय संचालन नियम 2013 द्वारा जो है आपके विनियमित होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहीं भी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इनमें से कौन से आपके किस सन से आपकी, ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का कामकाज या लोक सेवा
आयोग प्रक्रिया और व्यवसाय संचालन नियम द्वारा विनियमित होता है। ठीक है, डेट दी जाए आपको, जो आपकी दिनांक है या फिर डेट आपकी दी जाएगी और आपकी सन दिया जाएगा। ठीक है, 2012, 13, 14 इस तरह से, तो 2013 द्वारा जो है विनियमित होता है। ठीक है, अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके नाम पढ़ते हैं हम, और उसका जो कार्यकाल है कितने साल का है वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले आपके एनपी नमोनी, दूसरे आपके के आर्य हैं, तीसरे आपके जीएस नेगी हैं। इनके नाम नहीं भी याद रखोगे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला जो है इंपॉर्टेंट है। और जो आपके जो वर्तमान है, वर्तमान में कौन है आपको मुझे बताना है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, नए बने हैं आजकल हाल ही में, तो याद रखना उनका नाम क्या है आपका, जोशी है। ठीक है, क्या नाम है पूरा बताना आपको कमेंट सेक्शन में। मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि आपको कितनी नॉलेज है इस चीज़ की। ठीक है, आपको इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ठीक है, यूके ट्रिपल एसएससी, जो आपके बीडीओ पटवारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वाला, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तो यूके पीएससी कराता है। ठीक है, वो बड़े लेवल का उच्च पद है, और जबकि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो है यूके ट्रिपल एसएससी कराता है। ठीक है, बड़े लेवल के जो एग्जाम होते हैं वो आपके यूके पीएससी कराती है, हमेशा याद रखना इसको। अब बात करते हैं उत्तराखंड, जो मैंने कहा था अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसकी यूके ट्रिपल एसएससी जो आपकी पटवारी का एग्जाम कराती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एक क्या है आपका, एक वैधानिक निकाय, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन सा आयोग एक वैधानिक आयोग है। ठीक है, क्या दे देगा, यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एसएससी, कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो याद रखना है कि जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, यूके ट्रिपल एसएससी, वो क्या है आपका एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना होती है आपकी कब, 17 सितंबर 2014 को की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना को याद रखना आपको, 17 सितंबर 2014 की इसकी स्थापना की गई थी। इस आयोग का जो मुख्यालय आपके देहरादून में है। इसके पहले अध्यक्ष आपकी कौन है, डॉक्टर RBS रावत है। ठीक है, इनका नाम याद रखना है, डॉक्टर RBS रावत थे इसके पहले अध्यक्ष। ठीक है, जो पहले अध्यक्ष थे उनके नाम आपको याद रखना है। इस आयोग का उद्देश्य क्या आपकी, राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत जो समूह गौ के सभी पदों पर सीधी भर्ती कराना, इसका क्या होता है, काम होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड जो पुलिस की भर्ती होती है ना, ठीक है, जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आती है उत्तराखंड में, वो भी आपकी यूके ट्रिपल एसएससी कराती है। ठीक है, जो एग्जाम होते हैं ग्रुप सी के ज्यादातर एग्जाम यूके ट्रिपल एसएससी कराता है, और ग्रुप ए और बी के जो एग्जाम होते हैं वो यूके पीएससी कराती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के बारे में, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 के आई के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, राज्य के जो राज्यपाल होता है प्रत्येक 5 वर्ष के अंत में एक वित्त आयोग की स्थापना करता है। राज्य में जो है प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 2001 से किया गया, जिसके अध्यक्ष थे आपकी कौन, श्री RK धर। ठीक है, RK धर आपके पहले अध्यक्ष थे किसके, जो प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था 2001 में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के कहते अध्यक्ष थे पहले। वर्तमान में कौन है आपको बताना है। अब इसमें बात करें हम, जैसे कि मैंने कहा कि उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके पहले, वो आपके श्री RK धर है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे कौन है आपके GC श्रीवास्तव है। ठीक है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और इनका जो गठन किया गया था 2001 में किया गया था। ठीक है, राज्य का जो वित्त आयोग है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग का गठन। और जो इसमें हम मैंने कहा था इसमें जो अभी वर्तमान में कौन है आपके अध्यक्ष, वो आपको बताने। ठीक है, उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, उसे कमेंट सेक्शन में बताना है, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन। जो चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर आप नहीं बता पाते तो मैं कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट आपका राज्य निर्वाचन आयोग, ये आपके जो है आपके क्या करता है, आपका सबसे पहले जो आपके जो गवर्नमेंट बनती है बॉडी उसका निर्माण करती है। ठीक है, यानी कि जो वहाँ पे चुनाव का जो है आपका कराती है। तो देहरादून में इसकी गठन होता है आपका कब, 30 जुलाई 2001 को। एक डेट आपको याद रखना है, राज्य जो उत्तराखंड निर्वाचन आयोग है उसका गठन होता है 30 जुलाई 2001 को। एक डेट याद रखनी है क्योंकि ये डेट कई बार पूछी जाती है। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है 243 का के तथा 243 के ZA, ठीक है, इसके प्रावधानों एवं अधिनियमों के अधीन उत्तराखंड में पंचायतों नगर निकायों के चुनाव इस आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में संपन्न होते हैं। ठीक है, यह आपका स्थायी आयोग है, इसका गठन एक निर्वाचन आयुक्त से होता है। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे आपके, दुर्गेश जोशी थे। एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, याद रखना इसको। पहले कौन थे, दुर्गेश जोशी थे आपके कौन, उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के आयुक्त। ठीक है, अभी आपको बताना है कौन है, ठीक है, वर्तमान में। उसके बाद नेक्स्ट आपका राज्य योजना आयोग, जैसे कि आपको पता होगा जी, हर जो है आपके जैसे नीति योजना आयोग बना था, उसके बाद जो आपके नीति आयोग बना, योजना आयोग 1950 में बना था, और नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को बना था। ठीक है, उसका जो है उसका ही रूप था वो भी, तो उसको बंद करके उसको चालू किया गया था।
वैसे ही उत्तराखंड में जो राज्य योजना आएगा उसका गठन जो आपके 21 मार्च 2001 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में है। इधर राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं आपकी कौन? मुख्यमंत्री होते हैं। ये आपको याद रखना है। परस सिंह रावत राज्य योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष के बारे में भी पूछा जाता है और इसके जो अध्यक्ष हैं उसके बारे में भी पूछा जाता है। अध्यक्ष आपके मुख्यमंत्री होते हैं राज्य के। अगर आप सेंटर के लेवल पे नीति आयोग के देखोगे थे उसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। यानी कि जो वर्तमान में कौन है आपके प्रधानमंत्री? श्री क्या है आपके प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी जो है आपके जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, वो आपके क्या होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष हैं अभी। और यहाँ पे कौन है आपकी योजना आयोग के उत्तराखंड में वर्तमान में बताना, ठीक है। वैसे कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। तो कौन होंगे? श्री पुष्कर सिंह धामी जी आपके क्या है? आपके उत्तराखंड राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष है उत्तराखंड में, ठीक है। परस सिंह रावत राज्य योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पे आपके सेतु का गठन किया गया। सेतु काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। जैसे नीति आयोग जैसे योजना आयोग से नीति आयोग बना था आपका सेंटर में, तो ऐसे ही उत्तराखंड में भी राज्य योजना आयोग को समाप्त करके सेतु आयोग बनाया गया है। सेतु का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, ठीक है। 3 मई 2023 से जो है उत्तराखंड कैबिनेट ने नीति आयोग की तर्ज पे उत्तराखंड में सेतु को मंजूरी देने के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जुलाई 2023 में सेतु का गठन किया जाता है। कई बार गठन के बारे में पूछा जाता है, सेतु आयोग का गठन कब किया गया था? इस तरह से, ठीक है। जुलाई 2023 में किया गया था। और जबकि आपके 3 मई 2023 को इसको उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री ने नीति आयोग के तर्ज पे उत्तराखंड में सेतु को आयोग को जो है मंजूरी देने के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूरी दी थी, ठीक है। इस मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष और नियोजन मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। तो याद रखना जो आपके उपाध्यक्ष होंगे वो क्या होंगे? आपके नियोजन मंत्री होंगे। वर्तमान सेतु आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो राजशेखर जोशी थे, यानी कि जो पहले का है। अभी वर्तमान में कौन है? यही है या दूसरे है? मुझे बताना। तो यदि मुख्यमंत्री नियोजन मंत्री हो तो मुख्यमंत्री द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में किसी अन्य मंत्री को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। याद रखना इसको। यदि मुख्यमंत्री क्या होते हैं? आपके नियोजन मंत्री होते हैं। तो मुख्यमंत्री द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में किसी अन्य मंत्री को जो है मनोनीत किया जाता है। अब बात करते हैं उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की। तो ये भी आपका काफी इंपोर्टेंट है, इसको मैं बताऊंगा। अभी थोड़ा मैं ब्रेक लेता हूँ, ठीक है।